जैसे आपकी क्रीज आउट होती है, सेंटर आउट होता है, तो आउट होने की हमारी जो मेन वजह होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से कपड़े को बिछा लेते हैं, बहुत से लोग नीचे से मिला देते हैं, ऊपर से इस तरह से बिछा लेते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ बिछा लेते हैं। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बिछाना है। तो आपको जब भी बिछाना है तो आपको हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हर साइज के पैंट के बैक की मार्किंग करना बताएंगे, किस तरह से बैक के पार्ट की मार्किंग की जाती है, क्या फार्मूला होता है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि फ्रंट के पार्ट में किस तरह से मार्किंग की हुई है, तो आपने इस वीडियो को देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बैक पार्ट की मार्किंग करना बताएंगे, सही तरीका क्या होता है, किस तरह से हम बैक के पार्ट को उठाएंगे, कितना उठाएंगे, किस साइज में, चाहे आपकी 26 कमर हो या 44 कमर हो या इससे आपकी कम या ज्यादा हो सकती है। तो कितना भी आपकी कमर है, तो किस तरह से हम बैक के पार्ट को कितना उठाएंगे जो हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमने आसन का मार्क किया है, और तो आसन का मार्क तो हम 10 इंच तक मार्क करते हैं, इससे ज्यादा मार्क नहीं करते हैं। जैसे हमें इससे ज्यादा मार्किंग करनी है, तो हम किस तरह से आसन के मार्क को बढ़ाएंगे, किस तरह से ढिलाई को करेंगे, और किस तरह से हम इसके सेंटर को सही तरीके से ला सकते हैं। जैसे हमारी पैंट कई बार घूम जाती है और बैक के पार्ट में हमारा खिंचाव हो जाता है, यानी रिंकल पड़ने लगते हैं। तो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रंट पार्ट की हमने मार्किंग की हुई है, इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या प्लेलिस्ट में जाएंगे, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि फ्रंट के पार्ट को हम किस तरह से कटिंग करते हैं। किसी भी साइज का हमारा फ्रंट का पार्ट है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। हम आपको अब बैक पार्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो सबसे पहले फ्रंट के पार्ट को हम एक साइड की तरफ रखते हैं। रखने के बाद हमारा जो कपड़ा है कुछ इस प्रकार से बचता है। एक साइड हमारा ये कम होता है और एक साइड हमारा ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो हमें जो है कपड़ा इस तरह से रखना है और इसके ऊपर कपड़े को नहीं बिछाना है। जब भी हम बिछाएंगे तो क्या करेंगे, इस कपड़े को हमें इस तरह से पलट कर बिछाना है, इस तरह से। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि कपड़े को आपको इस तरह से पलट कर बिछाना है, क्योंकि जब भी हमारी पैंट निकाली जाती है वो जवाबी निकाली जाती है दोनों साइडों से। चाहे आप हैवी साइज की पैंट कटिंग कर रहे हैं या नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे। बिछाने के बाद जो भी कट किया हुआ है, पार्ट कट किया हुआ है, उसके ऊपर इसको बिछाएंगे। ये आपको काम जरूर करना है इस तरह से। अब यहाँ पर मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपकी क्रीज आउट होती है, सेंटर आउट होता है, तो आउट होने की हमारी जो मेन वजह होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से कपड़े को बिछा लेते हैं, बहुत से लोग नीचे से मिला लेते हैं, ऊपर से इस तरह से बिछा लेते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ बिछा लेते हैं। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बिछाना है। तो आपको जब भी बिछाना है तो आपको यहाँ से इस तरह से बिछाना है, यहाँ से इस तरह से बिछाना है, और यहाँ से एकदम आपको इसका सेंटर देखना है कि सेंटर आपको एकदम अच्छे तरीके से आपका बिछा होना चाहिए। पैंट आपकी कहीं से भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी पैंट इधर उधर होगी तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। और एक तरीका और होता है कि हम इसको किस तरह से नाप सकते हैं। ये हमारा सेंटर का निशान है और ये है हमारी बंद साइड। तो यहाँ से बंद साइड से हम यहाँ से सेंटर को नापेंगे। ये 13.25 इंच आ रहा है और इतना ही हम नीचे की तरफ नापेंगे। तो ये भी हमारा यहाँ पर 13.25 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना हल्का अंदर की तरफ ले लेंगे। लेने के बाद और यहाँ से हम इस तरह से, देखिए ये हमारा बिल्कुल सेंटर पर आ गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बिछाना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो हमारी मार्किंग है, इन मार्कों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसमें समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा ½ इंच आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे बैक में। तो हैवी साइज में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसके फ्रंट के पार्ट को कितना उठाएंगे। तो जैसे आपकी कमर 26 इंच है, 28 इंच है, 30 इंच है, तो आपने जैसे इसको
पौन इंच डाउन किया हुआ है या 1 इंच डाउन किया हुआ है, इसमें आप क्या करना है, हाफ इंच प्लस करके इसको उठा लेंगे। जैसे हमने पौन इंच डाउन किया है तो हाफ इंच ऐड करके 1.25 इंच पर या 1.5 इंच पर हम इसको उठा लेंगे। तो इस तरह से तो हमारी बैक उठ जाएगी, चाहे 32 कमर हो या 34 कमर हो या 36 कमर हो। अब बात आती है कि जैसे हमारी पैंट 40 इंच है, 42 इंच है, 44 इंच है, तो इसमें जब हमारा पेट ज़्यादा होता है और फ्रंट का पार्ट हमने 1.25 इंच डाउन किया है, 1.5 इंच डाउन किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1.25 इंच डाउन किया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, हाफ इंच की जगह पौन इंच या 1 इंच हम और ऐड करके मार्क करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि पैंट हमारी आगे की तरफ से तो नीचे जाती है और पीछे की तरफ से हमारी ऊपर उठी होनी चाहिए। यदि हमारी पीछे की तरफ से भी पैंट नीचे चली जाएगी तो हमारी पैंट खिसक जाएगी और हमारी जो बैक साइड है वो दिखाई देने लगेगा, जिससे हमारी पैंट भद्दी हो जाएगी। तो आपको जब भी मार्किंग करनी है तो आपको ये देखना है कि कस्टमर की बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का है। यदि उसका पेट ज्यादा निकला हुआ है तो आप पैंट को उस हिसाब से उठाएंगे, और कम निकला हुआ है तो आप यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क करके उठा लेंगे। इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें हम निशान लगाते हैं। तो हम यहाँ से भी निशान लगा सकते हैं और या हम यहाँ से हाफ इंच छोड़कर भी निशान लगा सकते हैं। 2 सूत या 3 सूत हम छोड़कर मार्क कर सकते हैं। तो इससे ये होगा, थोड़ी सी हमारी यहाँ से पैंट एकदम कंफर्टेबल हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अब कमर है हमारी 32.5 इंच, तो 32.5 का 4th भाग करेंगे। इसी हिसाब से आपकी कमर ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, सेम आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले तो हाफ इंच हम सिलाई का दबाव छोड़ेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का छोड़ेंगे जो हमारी बैक में डट पड़ेगी उसके लिए। अब इसका हम 1/4 करेंगे, जितनी भी कमर है उसका 1/4 करेंगे। तो हमारा 8 चौको 32 प्लस 1 सूत हम और ले लेते हैं, 32.5 इंच है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं 2.5 इंच। ये हमारी कमर को ढीला और टाइट करने के लिए होता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक जो मार्क है, यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, शेप दे देंगे। यानी जो है हाफ पार्ट हमारा, हाफ इंच का जो पार्ट है वो यहाँ से निकल आता है, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे आपने पैंट की जो आसन निकाली हुई है वो आपने 10 इंच तक निकाल ली है, लेकिन आपको थोड़ा सा पैंट की आसन का जो मार्क है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए। जैसे बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि पैंट को एकदम पेट पर बांधते हैं और उनके लिए आसन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब हम मेजरमेंट के हिसाब से निकालते हैं तो 10 इंच से ज्यादा हम आसन का मार्क नहीं करते हैं। तो हम आसन के मार्क को किस तरह से बढ़ाएंगे, तो फ्रेंड्स हमने 10 इंच तक तो इस तरह से कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद जब हम बैक पार्ट में मार्किंग करते हैं तो हम बैक पार्ट में यहाँ पर जो है, हम वैसे नॉर्मली पैंट में जो मार्किंग करते हैं वो 2.5 इंच करते हैं, तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच ना करके हम यहाँ पर 3 इंच का मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम 3 इंच का मार्क कर लेंगे या 3.25 इंच का मार्क कर लेंगे, जिससे हमारी यहाँ पर लूजिंग भी ऐड हो जाएगी, यानी लूजिंग भी बढ़ जाएगी और आसन भी हमारा बढ़ जाएगा। हाफ इंच से लेके पौन इंच तक हमारा आसन भी बढ़ जाएगा। जैसे आप हैवी साइज की कटिंग कर रहे हैं, और जैसे आप हैवी साइज की कटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करना है, जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। और जैसे 26 कमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं या इससे कम की कटिंग कर रहे हैं तब भी आप 2.25 इंच रखेंगे। और जैसे आप ज्यादा ही फिटिंग चाह रहे हैं तो आप 2 इंच का भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली फिटिंग होती है वो हम यहाँ पर मार्क करते हैं 2.5 इंच पर। इससे कम हम मार्क नहीं करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पर। आप 1 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन हम 2 सूत यहाँ पर ऑल ऐड लेके चलते हैं प्लस पॉइंट के लिए। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच। इस तरह से हम मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे।
रखने के बाद इसको भी हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब मार्किंग करने के साथ साथ जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है तो आप यहाँ से 1.5 इंच का मार्क करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पैंट हमारी टाइट हो जाती है और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक घुटने तक एक मार्क और कर लेते हैं। ये हमारा मार्जिन हो गया। लेकिन जब हमारी पैंट जुड़ेगी तो इस वाले पार्ट से जुड़ेगी, तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि हम इसकी थाई का निशान, अब दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं कि हम इसकी सीट का निशान किस तरह से लगाते हैं। तो सीट का जो निशान लगाने के हमारे पास दो बेहतरीन तरीके हैं। दो बेहतरीन तरीकों से हम सीट का मार्क कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा सीट का मार्क करने का जो तरीका होता है बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इसमें सिर्फ आपका मेजरमेंट सही से लिया गया हो तो आपकी सीट का जो मार्क है वो परफेक्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से इस तरह से मार्क करना है और इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को हम इस तरह से रखेंगे मिलाकर और यहाँ पर एक मार्क करेंगे। अब दूसरी बार में हम उठाएंगे तो इस वाले पॉइंट से मिलाकर रखेंगे और दूसरे पॉइंट से मिलाएंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे इस तरह से। पहला तो हमारा ये तरीका है, इस तरह से हम सीट का मार्क करते हैं। अब दूसरा जो हमारा फार्मूला है तो उस हिसाब से भी हम आपको बता देते हैं। तो दूसरे फार्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी भी हमने यहाँ पर लटक रखी हुई है आसन, इसका हम सेंटर करेंगे, इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर का बिल्कुल सेंटर पर भी हमारा मार्क किया जाता है, तो हम यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से छोड़ेंगे। अब जितनी भी इसकी सीट है इसकी 35.5 इंच, तो इसका हम पूरा ले लेते हैं, 36 इंच ले लेते हैं। 36 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, वो हमारा हुआ 9 इंच। तो 9 इंच प्लस 1/2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों फार्मूले के हिसाब से हमारी सीट का मार्क अच्छी तरीके से लग जाता है। अब बात कर लेते हैं जैसे हैवी साइज है आपका, तो हैवी साइज में हमने आपको बताया हुआ है सेम इसी तरीके से आपको जैसे आसन का बढ़ाना है तो आप इस तरह से आसन को बढ़ाएंगे और जैसे आपको बॉटम का निशान लगाना है तो आप इसी तरीके से कपड़े को बिछाएंगे और बॉटम आपका आराम से निकल आएगा। जब आप इस तरह से पार्ट को बिछाएंगे और आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है और आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में कटिंग नहीं करनी है, ना ही हड़बड़ाकर कटिंग करनी है। तो आप जब इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग भी परफेक्ट हो जाएगी और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम डट का निशान लगाएंगे, तो डट का निशान हमारा किस तरह से लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से जो मार्क किया है, यहाँ से 1/2 इंच हमें इसको छोड़ना है और यहाँ से मार्क छोड़ देते हैं हम 1.5 इंच। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हम दूरी को नापेंगे इस तरह से और यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। यहाँ पे डट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच इस तरह से और यहाँ पर हम डट का निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे बैक पार्ट पे मार्किंग हो जाती है। आपकी जो कमर है 26 इंच हो या 44 इंच हो, कितना भी आपका हैवी साइज का पैंट क्यों ना हो, तो इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।